हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है तो आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम एरोंडियर को देखते हैं जिसे ओक्स ने पकड़ लिया था, जहां वो देखता है कि ओक्स ने बाकी भी कई लोगों को पकड़ रखा था और उनसे काम करवा रहे थे। वो ये सब किसी अडार के कहने पर कर रहे थे। तो एरोंडियर को भी वो लोग बेल से बांधकर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके बाकी सैनिक साथियों और रक्षा प्रमुख को भी ओक्स ने पकड़ लिया था। फिर हम ग्लैडियल को देखते हैं जिसको होश आ गया था और हालब्रैंड को अपने पास देखती है जो उसे खाना देता है। ग्लैडियल उसे पूछती है कि क्या हमें बचाने वाले हमारे रक्षक है या भक्षक। हालब्रैंड कहता है इंसानों के लिए तो रक्षक ही हैं। उसकी बातों का मतलब ग्लैडियल को तब समझ आता है जब वो देखती है कि ये जहाज इंसानों का है। ग्लैडियल जहाज कैप्टन से पूछती है कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, तो वो कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वो लोग पहुंचते हैं एक बहुत ही चहल पहल वाले खूबसूरत राज्य में। हालब्रैंड पूछता है कि ये कौन सी जगह है। ग्लैडियल उसे बताती है ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह है, नक्षत्र भूमि, इंसानी राज्यों का पश्चिमी छोर। इस द्वीप साम्राज्य का नाम है न्यूमिनोर। वो लोग जहाज से उतरते हैं जहाँ सभी लोग ये जानकर कि ग्लैडियल एक एल्फ्स है उसे बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे, मानो उन्होंने पता नहीं क्या ही देख लिया हो। लेकिन हालब्रैंड भाई साहब यहाँ अपनी ही दुनिया में थे। वो कहता है कि मेरे जैसे इंसान ऐसी रियासतें कब से बसाने लगे। ग्लैडियल बताती है कि इंसान तुम्हारे जैसे नहीं है। जब महायुद्ध हुआ था तो तुम्हारे पूर्वजों ने मोरकोथ का साथ दिया था और ये लोग एल्प्स की तरफ से लड़े थे। तो तोहफे ने वेलोर के देवताओं ने इन्हें द्वीप दिया था जो कि पहले से काफ़ी बदल गया है। हालब्रैंड उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद कहीं से तो जलने की बू आ रही है। ग्लैडियल कहती है कि जलन नहीं, अफसोस है, क्योंकि कभी इन तटों पर एल्प्स भी बेझिझक आ जा सकते थे। हम एक परिवार के जैसे थे, हम साथ हंसते थे, साथ सीखते थे। फिर न्यूमिनोर ने हमारे जहाज़ों का आना बंद कर दिया और धीरे धीरे हमसे संपर्क भी तोड़ दिया। हालब्रैंड पूछता है क्यों। ग्लैडियल कहती है कि शायद आज पता चल जाए। फिर कप्तान उन्हें रानी के पास लेकर जाता है। रानी उन दोनों से उनके बारे में पूछती है। वो दोनों अपने बारे में बताते हैं और ग्लैडियल उनसे मध्य धरती जाने के लिए जहाज की मांग करती है। रानी का शाही सलाहकार फेरजोन कहता है कि सदियां बीत गई है, हमने न्यूमिनोर से किसी जहाज को मध्य धरती भेजे और वो भी एक एल्फ्स के कहने पर। ग्लैडियल कहती है कि जबकि एल्फ्स की वजह से ही आपको ये द्वीप मिला था, उसके बदले में एक जहाज तो दे ही सकते हैं। रानी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसकी कीमत खून से चुकाई है। तो ग्लैडियल और उनके बीच बात बिगड़ने लगती है। ये देखकर हालब्रैंड उन्हें रोककर बात संभालते हुए उनसे कहता है कि क्यों ना आप हमें कुछ वक्त दें और आप हमारे प्रस्ताव पर दोबारा सोचें। तो वो लोग उन्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। ग्लैडियल को महल तक ही आने जाने की अनुमति होती है और वो कहते हैं कि आप इस वक्त हमारी मेहमान हैं। हालब्रैंड कैप्टन के गले मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर ग्लैडियल हालब्रैंड के बीच बहस होने लगती है, जहां ग्लैडियल उसे अपने साथ दक्षिण भूमि चलने के लिए कहती है। हालब्रैंड जाने को तैयार नहीं था और कहता है कि शायद तुम्हें भी यहाँ शांति मिल जाए, और अपनी ओर खींचते हुए उसे कहता है कि कम से कम अपने लिए नए दुश्मन मत बनाना। हमें पता चलता है कि हालब्रैंड ने कप्तान से गले मिलने के बहाने उसे ग्लैडियल का खंजर ले लिया था और वो उसे ग्लैडियल को वापस करता है। उसके जाने के बाद रानी फेरजोन से पूछती है कि कैप्टन के बारे में बताओ, तो बताता है कि कैप्टन का नाम एलेंडिल है, कर्म से समुद्री रक्षक है। इसका बेटा इसिल्दुर भी इसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। फिर उसके बेटे को देखते हैं जो कि समुद्री रक्षक बनने के लिए अपने साथियों के साथ जहाज पर ट्रेनिंग ले रहा था। किनारे पर आकर वो अपनी बहन से मिलता है। वहीं एलेंडिल को हम रानी के पास देखते हैं, जहाँ रानी पहले तो उसे उसकी वफादारी को लेकर कुछ सवालात करती है, फिर उसे कोई काम बताती है जो कि अभी हमें पता नहीं चलता। फिर सीन शिफ्ट होता है मध्य धरती पर, जहां एरेंडियर अपने साथियों के साथ वहां से निकलने की योजना बनाता है और वो कहता है कि शायद ओक्स किसी चीज़ की तलाश में है। तभी सेना प्रमुख कहता है कि शायद मोरकोथ का उत्तराधिकारी आ गया है और उन्हें बातें करता देख ओक आकर उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें खुदाई के रास्ते में आए पेड़ को उखाड़ फेंकने के लिए कहता है। सेना प्रमुख कहता है कि ये पेड़ तब से है जब तुम जैसे चूजे अपने अंडों से बाहर भी नहीं निकले थे। तभी एक दूसरा ओक आकर उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें इनाम में पानी देता है। जैसे ही उनका एक साथी पानी पीने लगता है, ओक्स उसे मार देते हैं और साथी ना मरे इसलिए एरेंडियर कहता है कि यह पेड़ मैं काटूंगा और ओक ये देखकर खुश हो जाते हैं। फिर हम ग्लैडियल को देखते हैं जो महल से भाग गई थी और एक छोटा जहाज चुराने का सोच ही रही थी कि इतने में एलेंडिल आ जाता है
और यहाँ वह बताता है कि रानी ने उसे ग्लैडियल नजर रखने के लिए बोला है और उसके लिए उन्होंने उसका ओहदा भी बढ़ा दिया है। दोनों में बहस होने लगती है तो वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्लैडियल उसे खंजर दिखाकर वहाँ से जाने देने के लिए कहती है। तभी एलेंडिल उसे किसी दूसरी भाषा में बात करता है और बताता है कि उनके विद्या भवन में यह भाषा आज भी सिखाई जाती है। ग्लैडियल उसे विद्या भवन ले जाने को कहती है। तभी हालब्रेंड लोहार से काम मांगता है। फिर लोहार कहता है कि तुम प्रसंग चिन्ह के बिना यहाँ कोई काम नहीं कर सकते। फिर वो एक जगह जाकर खाना खाने लगता है जहाँ कुछ लोग उसे बज़ात बोलकर उसे बदतमीजी और बेइज्जती करने लगते हैं। हालब्रेंड को गुस्सा तो आता है लेकिन वो बस किसी तरह का पंगा नहीं करना चाहता था और वो अपनी तरफ से बिना कुछ बोले उन्हें शराब पिलाता है और एक का प्रसंग चिन्ह चोरी कर लेता है। जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो लोग आकर उसे मारपीट करने लगते हैं। हालब्रेंड उन्हें बहुत मारता है। तभी सिपाही आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ग्लैडियल को विद्या भवन पहुंचकर कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि इस विद्या भवन को खुद उसके दोस्त एल्ड्रोन के भाई एल्रोस ने बनाया था और नुमेनोर के राजा की वफादारी एल्फ्स की तरफ है, इसलिए उन्हें गद्दी से हटा दिया और आजकल एक मीनार में रहकर वो अपने बाकी के दिन बिता रहे हैं। कुछ कागजात देखने पर उन्हें पता चलता है कि जो निशान सावरोन ने उसके भाई पर छोड़ा था वो असल में एक नक्शा है दक्षिण भूमि का और बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि शायद सावरोन लौट कर ज़रूर आने वाला है। इसके बाद हम हारफूट्स को देखते हैं जहां नोरी सैडेक की किताब से सितारों के पन्नों को चुरा लेती है। इसके बाद सभी हारफूट्स अपने मरे हुए साथियों को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि अगले दिन वो लोग अपना नया सफ़र शुरू करने वाले थे। वहीं विशाल आदमी भी आ जाता है और नोरी के बैग से वो पन्ने निकाल कर देखने लगता है। इससे पहले कि वह उन्हें अच्छे से देख पाता उनमें आग लग जाती है और वो पैनिक हो जाता है और सभी के बीच पहुंच जाता है जहां सबको नोरी के बारे में पता चल जाता है। उसके परिवार को सज़ा मिलती है कि उन्हें कारवां में सबसे पीछे चलना पड़ेगा। फिर हम एलेंडिल को उसके बच्चों के साथ देखते हैं जहां एलेंडिल चाहता था कि उसका बेटा समुद्री रक्षक बनने की होने वाली 9 दिन बाद परीक्षा में भाग ले, लेकिन उसका बेटा वहां नहीं जाना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे में बहस होने लगती है। तभी उसकी बेटी को पता चलता है कि उसे शिल्पकारों के संग में शामिल कर लिया गया है। फिर ग्लैडियल हालब्रेंड से जेल में मिलने जाती है तो पहले तो वह उसकी टांग खींचती है, बाद में उसे अपने साथ चलने के लिए समझाने लगती है। वह उसे बताता है कि उसके पूर्वजों ने मोरकोथ का साथ देने की कसम खाई थी, लेकिन ग्लैडियल हार नहीं मानती और उसे अपने साथ मध्य धरती ले चलने के लिए कहती है। फिर रानी को देखते हैं जो कि अपने पिता से मिलने मीनार में जाती है। फिर हम हारफूट्स के कारवां को देखते हैं जो कि अपने सफ़र पर निकल चुका था और नोरी का परिवार सबसे पीछे था। एक जगह जाकर उनकी गाड़ी फंस जाती है और उसके बाबा के भी पैर में चोट आई थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और तभी एंट्री होती है हम सब के प्यारे विशाल सिंह भैया की और नोरी अपने परिवार को समझाती है कि फ़िलहाल उन्हें उसकी ज़रूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है दक्षिण भूमि पर जहाँ एरेंडियर अपने साथियों के साथ ओक्स के साथ फाइट करने लगता है। जो लोग चाह रहे थे कि कम से कम एक जन वहाँ से निकल जाए और मदद ला सके, लेकिन बदकिस्मती से वो सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ एरेंडियर बचता है और उसे भी ओक्स पकड़ लेते हैं और ले जाकर एडार के पास ले जाते हैं जहां हमें अभी एडार का फेस रिवील नहीं होता, लेकिन इस चांद को देखने के लिए हमें मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।